नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन एंड आज मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ एआई के बारे में कि एआई किस की जॉब खाने वाला है और किस की नहीं, और किस इलीगल चीज़ों में एआई हेल्प कर रहा है और किस लीगल चीज़ों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भूल कर भी ऐसा अपना कार्टून या गिबली फोटोज मत बना लेना। इसी बात पे दुनिया भर के कई डेटा साइंटिस्ट वार्निंग दे रहे हैं। आप उसको अलाउ कर रहे हो कि ये लो मेरा फेस और अपने एआई को ट्रेन करो, मजबूत करो। अब ये दुनिया में ओपनली बोलते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा परमाणु युद्ध के बराबर या उससे ज्यादा है। Mark my words, dangerous. The nukes. सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो अपना इंडिया से लेकर अपने सारे देश जो हैं वो डिजिटल होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न ये है, काफ़ी सारे लोग प्रोग्रेस करने के पीछे भागते हैं और प्रोग्रेस करते करते एक ऐसे इनिशियल लेवल पे चले जाते हैं कि बाद में उन्हीं के अकाउंट में से कब उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाए उन्हें भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों उसका सिंपल सा यही है कि एआई जैसे जैसे मार्केट में आ रहा है, अपना इंडिया से लेकर काफ़ी सारी जगहों डिजिटल होती जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंट्रो दे दूं जिसमें कि एआई किस तरह से नुकसान करता है और किस तरह से एआई फ़ायदा करता है। एआई करता है दो चीज़ों के लिए काम, जिसमें कि सबसे पहला रीज़न ये है कि एआई अपने डे टू डे लाइफ को ग्रो करता जा रहा है और हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी सिखा रहा है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि एआई सिर्फ हमें ही इम्प्रूव नहीं कर रहा, वो साइबर क्रिमिनल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है, जो कि हमारा ही नुकसान कर सकते हैं इन फ्यूचर में। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को एआई अपना डाटा सेंड करता है, जिसमें कि काफ़ी सारे लोग अपना फ़ोटो डाल के गिबली हो या फिर कोई भी रियलिस्टिक इमेज हो वो बनवाते हैं और उन्हीं फ़ोटो का यूज़ करके इसका वीडियो बना देते हैं एआई से, जैसे कि जेमिनाई हो गया, चैट जीपीटी हो गया, काफ़ी सारे एआई से। और वो फेस एक दिन वायरल होके उसी फेस का यूज़ करके गलत तरीके से यूज़ भी हो सकता है। ये चीज़ आप सोचिए, अगर आपका फ़ोटो किसी और को, आपके ही रिश्तेदार को भेजा जाए जिसमें कि आपका फेस हो, आप ही का नाम हो, आप अच्छे से इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो और उसे अच्छे से समझा भी रहे हो कि भाई मुझे इतने इतने पैसों की ज़रूरत है, लेकिन असल में आप बोल ही नहीं रहे हो। एक वर्चुअल आपका डुअल बोल रहा है, जो कि डुअल फेस है, मतलब आपका भी वही फेस है, उसका भी वही फेस है, लेकिन वो बोल क्या रहा है, उसे चाहिए है पैसों की नीड, लेकिन वो पैसे मांग किसके रहा है, आपके रिलेटिव से। अगर वो वीडियो कॉल कर रहा है आपके फेस को लेकर, तो एक चीज़ सिंपल सी है कि अगर आपका रिलेटिव सच में आपसे उतना प्यार करता है, मेरे तो नहीं करते, ठीक है जो भी हो, तो जितना उससे प्यार करता है तो वो पैसे दे भी देगा, लेकिन किसको देगा, आपको फिजिकली नहीं दे रहा है, वो आपको वर्चुअली दे रहा है। तो इसके मदद से आपका तो वर्चुअली कट गया, क्योंकि वो रिलेटिव्स आज नहीं तो कल आपसे पैसे तो मांगेगा ही। तो दोस्तों यही है एआई, और एआई इसी तरह साइबर फ्रॉड को भी मदद कर रहा है अपनी चीज़ें ग्रो करने में, और एआई खुद भी ग्रो हो रहा है एंड अपने ही पिक्स लेकर शेयर करके उसके बहुत सारे डुअल्स बना रहा है। तो दोस्तों चलिए आपको एक और टॉपिक बताता हूँ, जिसमें कि एक टॉपिक मतलब एक एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जो कि अपने ही साथ हुआ था अपने इंडिया में 2023। तो काफ़ी सारे लोगों को याद ही होगा। रैनसॉमवेयर अटैक इस तरह से वर्क करता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। रैनसॉमवेयर 2023 में एक ऐसा अटैक था जो कि $8 ट्रिलियन का लॉस कर देता है अपने इंडिया में, और $8 ट्रिलियन का नुकसान, मतलब ये अपने बजट से भी ज़्यादा था। इंडियन बजट से ज़्यादा का अगर लॉस हो जाए तो सोच रहे हो आपकी इंडियन मार्केट किस तरह से क्रैश कर गया होगा। तो ऐसे ही ये अटैक था जिसमें कि कंपनीज़ के काफ़ी सारे डाटा चोरी हुए थे, काफ़ी सारे डेटास का यूज़ करके एआई बने गए, काफ़ी सारे एआई बने, और उन एआई को भी बहुत सारे लोगों ने उन एआईज़ का फ़ायदा उठाया। और ये एआई का जो भी डाटा था वो एआई हर एक इंसान को ऐसे बांटता था। अब जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अगर मैं किसी लाइन को एआई को बता रहा हूं, सपोज चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को अगर मैं कोई लाइन दे रहा हूं कि भाई आज मैं घूमने के लिए गया था और मेरे साथ ये हुआ, और अगर कोई सामने वाला बंदा अपोजिट डायरेक्शन में जिसे मैं जानता भी नहीं, वो अगर पोस्ट करेगा कि भाई एक स्टोरी बता जो कि एक रियल इंसान के साथ हुई हो, सिंपल सी बात है, एआई 10 प्रकार की स्टोरीज बताएगा जो कि मेरे जैसे 10 लोगों ने ये स्टोरी बताई होगी। अगर मैंने जो स्टोरी बताई है वो भी उसके अंदर शामिल हुई, इसका मतलब इसे कहते हैं डाटा चोरी, जो कि एआई करता है। अपना डाटा चुरा कर अगर किसी ने थोड़ा भी हिंट दिया कि भाई मुझे एक स्टोरी बता, तो चैट जीपीटी अपना सेम टू सेम स्टोरी को थोड़ा बहुत रिफाइन करके सामने वाले को दे देता है। ये होता है एआई, और ये होती है एआई की चोरी, और इसे डाटा कहते हैं, जो कि हम किसी को शेयर करते हैं और वो आगे बढ़ता है। तो ये था अपना फर्स्ट पॉइंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह का ये फैक्ट्री स्कैम होता है, जैसे कि कोई कंपनी हो, कंपनी का स्कैम होता है। तो दोस्तों ये था दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट मेरा ये था कि सबसे पहले एआई अगर अच्छे लोगों को साथ दे रहा है, अच्छे लोगों को ग्रो करने में मदद कर रहा है, तो उसके साथ ही साथ क्रिमिनल्स को भी कर रहा है। तो एआई एक ऐसी तलवार है जिसके दोनों बाजुओं में धार है, जिसे आप पकड़ भी नहीं सकते और जिसे आप उल्टा भी नहीं पकड़ सकते, और
सीधा भी नहीं पकड़ सकते। मतलब कि मेरा यही मानना है कि अगर AI इस तरह से काम करेगा तो आपको तो 101% नुकसान इसका होगा ही। जितना फ़ायदेदार है उतना नुकसान तो है ही। लेकिन अभी मैं बात करता हूँ एक ऐसे पॉइंट की जो कि थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे कि आप काफ़ी सारी चीज़ों से बच पाओगे। रेस्ट्रिक्शंस मतलब क्या? सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट डालते हो, अपने फ़ोटोज़ डालते हो, आप कहाँ घूमने जाते हो या फिर आप लोकेशन डालते हो उस प्लेस का, काफ़ी सारी चीज़ें आप डालते हो। तो मैं आपको एक बता दूँ कि अगर ChatGPT हो या फिर DeepSeek AI या फिर काफ़ी सारे ऐसे AI है मार्केट में, जिन्हें अगर मैं आपके सोशल मीडिया का लिंक भेजूँ और आपके बारे में कुछ डिटेल्स जमा करने की कोशिश करूँ, तो 101% वो AI मुझे पूरा आपका डेटा निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है, अगर मैं ChatGPT को कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐसे लिखूँ, अगर मैं अच्छा प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूँ, तो मैं उसे एक ऐसा प्रॉम्प्ट दूँगा जिससे कि वो आपका, सिर्फ़ आपके नाम का पूरा सोशल मीडिया को स्कैन करेगा। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एज़ वेल एज़ XYZ, कहाँ पे भी आपका नाम हो सकता है। जैसे कि गूगल पे अगर आप किसी कंपनी को ओन करते हो, वहाँ पे आपका नाम हो और उसके आगे CEO लगा हो, उसका भी यूज़ हो सकता है। AI ChatGPT मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे सकता है। अगर आप सोचो, अगर ये सारी चीज़ें हो सकती है तो आप कितने इंपॉर्टेंट हो AI के लिए। और उसे कोई लिमिट नहीं है, AI में कोई लिमिट नहीं है कि वो आपका डाटा बेच के अनलिमिटेड पैसा कमा सकता है और काफ़ी सारे लोगों में उसे बांट भी सकता है। और ये एक बहुत बड़ी चोरी है दोस्तों कि AI ये कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि सोशल मीडिया पे थोड़ा-सा आप रेस्ट्रिक्ट रहिए, थोड़ा-सा दूर रहिए सोशल मीडिया से। और अगर आप सोशल मीडिया में घुसना चाहते हैं तो आप पक्का सेलिब्रिटी बनिए, क्योंकि सेलिब्रिटी एक ऐसी इमेज है जो कि अगर लाखों लोगों के सामने भी पेश की जाए तो वो शर्माएगी नहीं। और वो सेलिब्रिटी ऑलरेडी मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं, तो उसे शर्माने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक अपनी ब्रांड वैल्यू बना लेती है, एक वैल्यू बना लेती है खुद की। इस तरह का अगर किसी आदमी में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो तो वो बंदा कभी भी ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसेगा। लेकिन अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, आप अगर कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हो, सेलिब्रिटी नहीं हो, और आपके नाम का अगर किसी ने पोस्ट को यूज़ करके कुछ भी हो, AI ML से लेके जेमिनाई से अगर कोई वीडियो बना लिया जाए और कोई फ़ोटो ले लिया जाए जिसमें कि आपने अगर बोला होगा तो मेरे साथ ऐसा-ऐसा हादसा हुआ है, मुझे पैसों की नीड है, तो आपका ही वर्चुअल आपके घर वालों से पैसे ले लेगा, आपको फिज़िकली पता तक नहीं चलेगा इस बारे में। तो सोशल मीडिया से थोड़ा-सा दूर रहिए। ट्विटर, लिंक्डइन, काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर एक के नाम लेने बैठ जाऊँगा तो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो मेरा बस यही मानना है कि थोड़ा-सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए और ज़्यादातर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का काम करिए, जिसमें कि आपका फ़ोन नंबर ऐड कीजिए, ईमेल एड्रेस ऐड कीजिए और अच्छे से अपने गूगल ईमेल आईडीज़ की सिक्योरिटीज़ को ध्यान दीजिए। और अगर आप फ़ोटोज़ डाल रहे हो तो थोड़ा-सा फेस को अलग तरीके से डालिए। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप डाल रहे हो फ़ोटो तो बिना डरे डालिए, बिना झिझक के डालिए। लेकिन ChatGPT और गूगल जेमिनी जैसे लोगों को आपके फ़ोटो शेयर मत करिए, क्योंकि वो अभी लर्निंग प्रोसेस में है। जैसे ही वो लर्निंग प्रोसेसिंग से बाहर आ जाएँगे, एकदम भारी मात्रा में आपके जो भी फ़ोटोज़ हैं, आपके जो भी वीडियोज़ हैं, उन सब का यूज़ अलग-अलग कामों में हो सकता है दोस्तों। अगर सपोज़ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दूँ कि अगर आप किसी भी आपके बॉडी के पार्ट के बारे में अगर AI से बात करते हो, कोई भी हो सकता है, वो प्राइवेट पार्ट हो या फिर कोई भी पार्ट के बारे में अगर आप AI से बात कर रहे हो और वो चैट्स आपकी कोई साइबर क्रिमिनल AI से ही पूछ कर कि ऐसे-ऐसे बंदे ने इस तरह का मैसेज किया था क्या? ये टेक्नोलॉजी अभी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन साइबर क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं आया हो फिर भी उसके अंदर घुस के आपको पकड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी प्राइवेट पार्ट के बारे में बात कर रहे हो, अपने बॉडी के गलत-गलत बातों के बारे में आप बात कर रहे हो, ChatGPT हो या फिर गूगल जेमिनी हो या फिर कोई भी है मान के चल लो, DeepSeek मान के चल लो, उससे अगर आप बात करते हो और किसी साइबर क्रिमिनल के पास आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई, तो वो आपको किस तरीके से वायरल कर सकता है और किस तरीके से बर्बाद कर सकता है, ये आप जान भी नहीं सकते। और अगर किसी AI को आपने अगर अपनी खुद की एकदम बेकार सी इमेज अगर भेज दिया और उस बेकार की इमेज का अगर यूज़ होता है, तो आप ही सोचो आपकी कितनी बर्बादी होगी। और उस AI की तो कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि AI तो प्रोग्रेस कर रहा है, AI तो आगे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन आप लोगों को बर्बाद करके जाएगा। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, सेव इंडिया, सेव योर ऑल डाटा। और क्राइम से बच के रहने के लिए इस पेज को फॉलो करें, क्योंकि काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको डालता रहूँगा इस चैनल पर। और अपना शॉर्ट वाला चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर छोटी मोटी टिप्स हुई तो लॉन्ग वीडियो में फालतू में बनाऊंगा नहीं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। रोहन आपके लिए हमेशा एक ना एक काम बनाता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।